सारा और विराज एक साथ वक्त बिता रहे थे। वहीं बाकी सब मसूरी की वादियों का मजा ले रहे थे स्केटिंग करके, सिवाय तापसी और विराट के। दोनों बाकियों को देख रहे थे। सब्यम को जबरदस्ती यमी ले गया था अपने कसम देकर। सब्यम तो बहुत अच्छे से स्केटिंग कर रहा था, पर यमी बार बार गिर रहा था, जिसे देखकर सब हंस रहे थे। मनु ने यमी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसके साथ स्केटिंग करने लगी। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे साथ में। सभी उन दोनों को देखने लगे। विराट और तापसी दोनों ही मुस्कुराते हुए देख रहे थे, पर तापसी आज सब्यम की ओर नहीं देख पा रही थी। विराट ने मनु यमी को देख कर बोला, तापसी, मनु यमी साथ में अच्छे लग रहे हैं ना? सारा भाभी और विराट साथ हैं, यमी और मनु भी साथ में हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। रही बात बिग ब्रो की, तो उनका कुछ पता नहीं, पर एक बात बोलूं, तुम कुछ कुछ उनकी तरह ही हो। तुम्हारी और उनकी जोड़ी भी अच्छी लगेगी। तापसी, क्या क्या बोल रहे हो आप? विराट, अरे रिलैक्स, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। तब तक सभी आ गए। सांची उछलते हुए तापसी के गले लग गई। सांची, तप्पू, पहली बार मैंने स्केटिंग की, बड़ा मजा आया। तू भी आती तो और मजा आता। तापसी, कोई नहीं, तूने कर ली ना। फिर मनु की ओर देखकर, किसी को कुछ ज्यादा ही मजा आया है लगता है। हाथ पकड़कर स्केटिंग की जा रही थी। मनु, तो सत्यम सर गिर रहे थे और सब हंस रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब, तो बस हेल्प करी मैंने उनकी। सांची, अरे अच्छी बात है ना। विराट, और तुम दोनों अच्छे ही लग रहे थे साथ में। सब आपस में लगे थे बातों में, पर सब्यम बिल्कुल चुपचाप खड़ा होकर तापसी को देख रहा था। तापसी को भी अब सब्यम की नजरें अपने पे महसूस हो रही थी। तापसी को बुरा तो नहीं लग रहा था, पर बेचैनी सी हो रही थी। पर सब्यम सबसे पीछे खड़ा होकर तापसी को ही देख रहा था। सांची, चलो ना यार, भूख लग रही है। उन दोनों के लिए तो डिनर का देख लिया था, अब हम भी कुछ खा पी लें। विराट नॉर्मल होकर, हाँ चलो यार, मुझे भी भूख लगी है। सांची विराट से, शुक्र है आप कुछ तो बोले, कब से चुप से ही थे, मैं तो वेट कर रही थी कि कब बोलो आप। विराट मुस्कुराहट के साथ, थोड़ा टेंशन था पर अब ठीक हूँ। सत्य, चलो यार कुछ यमी सा खाते हैं। मनु हंसते हुए, हाँ हाँ, यमी सर को कुछ यमी खाना है। सब हंसने लगे। सब्यम ने जीप निकाली तो साथ में विराट आकर बैठ गया। पीछे तापसी, सांची, मनु और यमी थी। सब्यम ने विराट को देखा तो विराट मुस्कुरा दिया और आंखों से ठीक होने का इशारा किया। सभी रेस्टोरेंट गए और खा पी करके वापस चल पड़े। सब्यम कुछ सोच रहा था और किसी से अब बात नहीं कर रहा था। तापसी का भी वही हाल था, वो घबरा रही थी क्योंकि सब्यम के पास जाने के अलावा वो कुछ और सोच ही नहीं सकती थी। जैसे ही सब पहुंचे तो सब आधे होश में और आधे नींद में जाकर सो गए। विराज और सारा से भी नहीं मिले और वो दोनों भी अब तक पीछे बैठे बातें करते हुए वहीं सो गए थे। तापसी अंदर जाने लगी तो सब्यम ने पीछे से उसके कान के पास आकर कहा, वेट कर रहा हूँ कैप्टन, बहुत कुछ बताना है, साथ ही चलो मेरे। सब चले गए हैं। फिर जाकर सामने वाले रास्ते पर खड़ा हो गया। तापसी ने उसकी ओर देखा तो बहुत गहरी सोच में खड़ा होकर उसे ही देख रहा था, तो वो चल पड़ी उसके पास। सब्यम ने तापसी का हाथ पकड़ा और चल पड़ा। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, बस खामोशी से चल रहे थे। तापसी बीच बीच में सब्यम को देख रही थी, पर सब्यम बस सामने देख कर चल रहा था। एक जगह पहुंचकर सब्यम रुक गया। तापसी ने सामने देखा तो देखती ही रह गई। सामने एक झरना था, पहाड़ों के बीचों बीच। जहाँ दोनों खड़े थे वहां से कुछ ही दूरी एक छोटा सा तालाब था। आसपास पेड़ ही थे। सब्यम ने फोन में कुछ किया तो पूरी जगह जगमगा उठी। तापसी बस हैरानी से सब देख रही थी। सब्यम ने उसका हाथ पकड़ा और एक पत्थर पर बैठा दिया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। सब्यम तापसी की आंखों में देखकर, तुम तो जानती हो कि मैं लड़कियों से दूर ही रहता हूँ। पता क्यों? क्योंकि मुझे कोई लड़की ऐसी मिली ही नहीं जो मेरे दिल को छू सके। मेरी तो दुनिया ही मेरे मॉम डैड और मेरे चारों दोस्तों के बीच ही सीमित थी। पर विराज को सारा पसंद आई। चाहने लगा वो उसे, तो उसे भी दिल से भाभी मान लिया और उसके लिए भी केयर करने लगा, पर उसके अलावा किसी लड़की से बात नहीं करता था। फिर 2-3 महीने पहले क्लब हाउस में तुम्हें पहली बार देखा। बुक में डूबी हुई थी तुम। ये भी नहीं पता था कि कॉफी की झाग तुम्हारे होठ पर लगी है। मैं मैं बस तुम्हें देखता रह गया।
फिर तुम चली गई और तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। फिर 2 हफ्ते बाद तुम मुझे मेरे ही कैंपस में हमारी जूनियर और लड़कियों की टीम के कैप्टन के रूप में मिली। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना हैरान था तुम्हें सामने देखकर, पर मुझसे ज़्यादा तुम नर्वस थी। फिर धीरे धीरे तुम्हें देखना अच्छा लगता था। पता नहीं कैसे बस तुमसे प्यार हो गया। जब तुम्हें चोट लगी फिर तो दिल मेरा दुखा था। क्या करूं, कुछ कह नहीं पाता, ना ही सो कर पाता हूँ। जिस दिन बेहोश हुआ और आंखें खोलने के बाद तुम्हें देखा सामने, तो दिल को सुकून सा मिला। सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही देख सकता हूँ। मैं भी विराज की तरह ही तुम्हारे काबिल बनकर ही तुम्हें कुछ कहना चाहता था। इसलिए विराज के बाद तुम हो जिसे ये बात पता है कि हमारी नई कंपनी की नींव रखी गई है और हम जल्द ही अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं ये सब तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा, बस तुम्हें ये बताना चाहता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ तापसी, कितना ये खुद नहीं जानता। ये नहीं बोल रहा कि तुम अभी कुछ बोलो या हाँ ही बोलना है, जो तुम्हारा दिल कहता है वही कहो। पर हाँ, ये मत कहना कि तुम्हें प्यार करने से खुद को रोक लूँ, क्योंकि ये नहीं कर सकता मैं। बोलते बोलते सबम की आंखें गीली हो गई थी और तापसी तो बस बुत बनी ये सब सुन रही थी। सबम ने तापसी को देखा, फिर बोला, कुछ तो बोलो ना यार, कुछ तो। तापसी ने सबम को नीचे से उठाया और अपने पास बैठा लिया। जैसे ही बोलने लगी, सबम ने उसके चेहरे को हाथों में लिया और बोला, कैप्टन, जो भी कहना है सच ही बोलना। जो मुझे समझाना चाहोगी मैं समझ जाऊंगा, पर मेरे आंखों में देख सच ही बोलना। तुम्हारी हर बात पर मुझे भरोसा है और तुम्हें भी मुझे भरोसे से ही, विश्वास के साथ ही सच बोलना चाहिए। तापसी ने आंखें उठाकर उसे देखा, फिर बोलने लगी, अगर आप पर भरोसा नहीं होता तो यहाँ तक नहीं आती। आपकी तरह ही मेरी जिंदगी में भी आप ही पहले लड़के हो जिसके साथ मैं अकेले भी सेफ और अच्छा लगता है। तापसी आंखें झुकाकर बोल रही थी और सबम एक टक उसे ही देख रहा था। तापसी ने फिर बोलना शुरू किया, जब यहाँ पढ़ने आई तो बहुत अकेली सी चुप सी रहती थी माँ के जाने के बाद, पर भाई हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए बोलते। पहले सेमेस्टर में डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर आपकी फ़ोटो देखी थी और आपके बनाए रिकॉर्ड भी, तब से ही आपकी फ़ैन बन गई थी कि ऐसे ही मुझे भी बनना है। कहते हैं ना, हर किसी का आइडियल होता है, मेरे आप हैं। एक बार पहले सेम के ही फाइनल पेपर में आपसे टकरा गई थी, पर आप तो आप हैं। आपने बस बिना देखे सॉरी बोला और चल दिए। गलती मेरी थी, सॉरी आपने बोला और बिना सुने ही चले गए। फिर सेकंड सेम में आप गेम्स में दिखे ही नहीं। मैं पहली बार खेल रही थी तब। बाद में पता चला कि आपका और विराज सर का एक्सीडेंट हो गया था। पता नहीं, बट प्रे की थी कि आपके लिए। फिर जब इस बार आपको कोच ऑफिस में देखा तो हैरान रह गई और बहुत नर्वस हो गई। वो सबम तापसी की आंखों में देख बोला, क्यों क्यों नर्वस होती थी? तापसी सबम को देखती, वो आपको इतने पास देखने की आदत नहीं थी ना, हमेशा दूर से देखती थी, तो इसलिए। पर धीरे धीरे घबराहट कम होती गई और आपको जानने लगी। फिर जब आप मेरे साथ दिल्ली गए तो पता नहीं क्यों, पर वो सफ़र बहुत अच्छा लगा। आपके साथ अपनी ज़िंदगी की हर बात शेयर की वापस आते हुए। पता नहीं, पर जब आप पास होते हो तो बस अच्छा लगता है, पर मैं ये प्यार प्यार नहीं कर सकती। सबम तापसी का चेहरा हाथों में लेकर, पगलू, प्यार करा नहीं जाता, बस हो जाता है। तुम मानो या ना मानो, बट यू लव मी। तापसी उठ खड़ी हुई, पर मैं अभी इन सब में नहीं पढ़ना चाहती सर। जैसे आप मेरे काबिल बने, मुझे भी अपने दम पर अपनी मम्मा का, भाई का, पापा का सपना पूरा करना है, अपनी अलग पहचान बनाकर सर, वो भी अकेले अपने दम पर सर। पर मैं आपको आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, फिर शायद आपका प्यार कम हो जाए। सबम हैरानी से तापसी को देखने लगा। तापसी ने अपनी जैकेट उतारी और अपनी टी शर्ट की स्लीव ऊपर करने लगी। सबम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तापसी ने कंधे तक अपनी टी शर्ट की बाहें ऊपर कर ली और सबम को निशान दिखाए। तापसी, मेरे कंधे पर और पूरी बाजू पर ये निशान है सर, एसिड के हैं। सबम तापसी के करीब आकर खड़ा हो गया और वो निशान देखने लगा। तापसी, उस दिन जो गोलगप्पे वाले काका थे, उनकी ही बेटी पर एक लड़के ने एसिड अटैक किया था, पर मैं वहाँ पर थी तो मैं उसे बचाने चली गई, पर हाथापाई में
बाएं हाथ कंधे पर, और वहां पर एसिड गिर गया। सत्यम, ये कब की बात है? तापसी, यहाँ आने से पहले की। पर अब आप बताइए, आप एक ऐसी लड़की से प्यार करोगे जिस पर दाग हो? तापसी की आंखें भर आई और दूसरी ओर मुंह करके खड़ी हो गई। सब्यम ने तापसी के दोनों कंधों से पकड़कर अपनी ओर किया, फिर अपनी उंगली से उसके चेहरे को अपनी ओर किया। सब्यम, मेरी आंखों में देखो कैप्टन। तापसी ने नजरें उठाकर देखा तो सब्यम की आंखों में बहुत गुस्सा था और लाल हो गई थी उसकी आंखें। तापसी ने जब सब्यम की आंखों में देखा तो डर गई। सब्यम की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। सब्यम ने तापसी को दोनों कंधों से जोर से पकड़ लिया था। सब्यम, तुम अभी तक मेरे प्यार को नहीं समझी कैप्टन। मेरा प्यार इन सब चीज़ों का मोहताज नहीं है। और रही बात दाग की, तो चांद में तो कितने ही दाग हैं, फिर भी लोग उसे खूबसूरत कहते हैं, ना कि पूरे दिन चमकते सूरज को। क्योंकि चांद सबको ठंडक देता है, जैसे तुम्हें देखकर मुझे मिलती है। अरे, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो तापसी। तापसी तो बस सब्यम की ओर देखी जा रही थी, जो किसी पागल आशिक जैसे बोल रहा था। सब्यम, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम भी मुझे बोलो, बट ये बता दो कि कौन था वो लड़का जिसने ये किया था। तापसी, आ, आप जाने दीजिए। कितना टाइम हो गया इस बात को, पुलिस ले गई थी उसे। सब्यम ने तापसी का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, डर क्यों रही हो, रिलैक्स हो जाओ। कुछ गलत नहीं करूंगा, बस पता करना चाहता हूँ क्या सजा मिली उसे। तापसी को यह सुन कुछ राहत मिली, पर सब्यम को अपने इतने पास देखकर आंखें नीची कर खड़ी हो गई। सब्यम ने तापसी की झुकी आंखें देखी, फिर मुस्कुराकर उसके कंधे को चूम लिया। तापसी अंदर तक हिल गई। सब्यम ने फिर से तापसी की उस बाजू को पकड़कर जहां जहां जख्म थे वहां वहां चूम लिया। तापसी पीछे होने लगी तो उसको कंधों से पकड़कर रोक लिया और बोला, अब तुम ये नहीं बोल सकती कि तुम पर कोई दाग है। अब तुम पर मेरे प्यार की मुहर है तापसी। पर पर मैंने अभी कुछ कुछ नहीं कहा। सब्यम मुस्कुराहट के साथ तापसी से थोड़ा दूर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। तापसी सब्यम से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, बस नीचे की ओर देख रही थी। सब्यम, प्यार तो तुम करती हो और ये तुम भी जानती हो, और जो रीजन तुमने दिए हैं वो मेरे प्यार लिए वैलिड नहीं है। मिस तापसी कोहली, आप अपने सारे सपने पूरे करो, मैं बीच में नहीं आऊँगा। अपने पापा मम्मा भाई का सपना पूरा करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब अब और रह क्या गया? हाँ, तुम्हारी पागलों वाली बात की ये सब देखकर मेरा प्यार कम हो जाएगा, तो एक बार और बता देता हूँ कि कितना प्यार कम हुआ या और बढ़ा है। इतना बोल सब्यम शरारती मुस्कान लिए तापसी की ओर बढ़ा तो तापसी बोल पड़ी जल्दी जल्दी, बस समझ गई। क्या समझ गई कैप्टन, मुझे भी पता चले। सब्यम अब भी तापसी के करीब आ रहा था। तापसी, यही कि आप बहुत प्यार करते हो मुझसे, मैं जो भी कहूँ आप नहीं मानने वाले, और मैं भी। इतना बोल तापसी चुप हो गई। सब्यम रुक गया और बोला, मैं भी क्या? तापसी ने झुकी हुई नजरों से ही बोला, मैं भी प्यार करती हूँ आपसे, जान गई हूँ कि ये प्यार ही है। सब्यम ने बिना पल गवाए तापसी को अपनी बाहों में भर लिया। अब तो तापसी ने ही सब्यम को कांपते हाथों से जकड़ लिया। ये महसूस कर सब्यम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सब्यम तापसी के कान के पास होठ ले जाकर, कभी सोचा ना था कि सबको दबंग दिखने वाली तापसी इतना शर्माती भी होगी। सब्यम ने तापसी को अपने से अलग किया और फिर बोला, जब तक तुम्हारे सपने पूरे नहीं होते हम अपने बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तापसी, पर मैं सारा से नहीं छुपा सकती कुछ भी। सब्यम, अच्छी बात है, फिर दोस्तों को बता देते हैं, पर कैंपस में नहीं। तापसी, पर सब तंग करेंगे। सब्यम तापसी के गले में बाहें डालकर, क्यों, हमने क्या क्या जब प्यार किया तो डरना क्या, और आंख मार दी। तापसी नीचे की ओर देखकर मुस्कुराने लगी तो सब्यम ने उसकी टी शर्ट सही करके जैकेट पहना दी और फिर से उसे गले से लगा लिया। तापसी भी सब्यम की बाहों में खोने लगी थी। पता नहीं कितनी देर बाद उसे ऐसा प्यार का स्पर्श मिला था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सब्यम उसे चाहता है। दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे, फिर वापस चल पड़े। तापसी सीधा कमरे में भाग गई जहां वो और सारा रहने वाली थी। मनु और सांची दूसरे रूम में थे। सारा
अभी विराज के साथ ही बाहर झूले पर ही सो गई थी। तापसी सीधा जाकर बेड पर गिर गई और पिलो को बाहों में भरकर मुस्कुराने लगी। सब्यम कमरे में गया तो विराट और यमी सो रहे थे। सब्यम ने लैपटॉप उठाया और दूसरे रूम में चला गया। सब्यम ने 1.5 साल पहले दिल्ली में जितने भी एसिड अटैक हुए वो केस खोल लिए। फिर तापसी के मोहल्ले का नाम भरा और फिर उस केस के बारे में भी सभी डिटेल आ गई। सब्यम को पता चला कि वो लड़का छूट गया था जल्दी ही, और किसी ने भी उस केस को खींचा नहीं था, न लड़ा था। सब्यम ने लड़के की सारी डिटेल निकाली, फिर किसी को सेंड कर दी और एक मैसेज लिख दिया कि 2 दिन बाद ये सामने होना चाहिए। फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ और तापसी के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगा। सब्यम, सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी तुम्हें दिल की बात बोलूँगा, पर विराट और सांची को देखकर जरा सा लगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई आ गया तो, बट मेरा अंदाज़ा सही था। पागल लड़की प्यार करती भी है और मानती भी नहीं है। सब्यम वहीं पर सो गया। तापसी भी सब्यम के ख्यालों में खो गई। अगले दिन सारा और विराज उठे और एक दूसरे को ऐसे बाहों में देखा तो शर्मा गए। सारा तापसी के पास जाकर फिर से सो गई और विराज सब्यम के पास। सुबह हुई तो सब्यम जैसे ही उठा सब उसके पास चिल्ला उठे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब्यम हैरान सा सबको देख रहा था। विराज, तूने मना किया था ना कि रात को कोई कुछ नहीं करेगा, तो देख सबने सुबह ही सब कुछ किया है। हैप्पी बर्थडे बिग ब्रो। विराट और यमी एक साथ हैप्पी बर्थडे बिग ब्रो, लव यू। चारों लड़के गले लग गए तो मनु बोली, अरे हम भी हैं लाइन में। सांची और मनु ही थी बस। सांची और मनु दोनों ने गले लगकर सब्यम को विश किया और सबने अपने अपने तोहफे उसके आगे कर दिए, वो भी एक साथ। सब्यम आसपास देखकर, 2 जन मिसिंग हैं, कहाँ है सारा और तापसी? सांची, पता नहीं क्या खाकर सोई हैं दोनों, उठने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मनु, हाँ कितनी बार जाकर उठाया बट नहीं, कोई असर ही नहीं। वैसे विराट जीजू, सारा को तो समझ आ गया कि रात भी आप दोनों। विराज बीच में बोल पड़ा, हम बस बातें कर रहे थे। सांची और मनु हंसते हुए, हाँ हाँ, तो हमने कौन सा कुछ और कहा। सब्यम को तो बस तापसी को देखने की जल्दी थी। तभी सारा आंखें मलते हुए आई और सब्यम के गले लग गई। हैप्पी बर्थडे बिग ब्रो, और फिर से वहीं बेड पर गिर पड़ी। सभी हंसने लगे और कमरे से बाहर आ गए, बस विराज को छोड़कर। सब्यम बाहर आकर, अब कैप्टन ही रह गई हैं तो मैं लेकर के आता हूँ उसे, तुम लोग नाश्ते का देखो, आज मैं तो फ्री रहने वाला हूँ। इतना बोलकर सब्यम ऊपर तापसी के कमरे की ओर चला गया। विराज सारा के पास बैठा और उसका सर चूमते हुए गुड मॉर्निंग बोला तो सारा झटके से उठकर बैठ गई। फिर विराज को सामने देख मुस्कुराकर उसके गले लग गई। विराज ने भी उसे बाहों में भर लिया। तापसी तकिए को बाहों में भरकर बड़ी आराम से सो रही थी। सब्यम जैसे ही कमरे में गया तो तापसी को बच्चों जैसा सोता देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठा। फिर दरवाजा बंद कर उसके सामने लेट उसे देखने लगा। सब्यम ने प्यार से तापसी के पास जाकर उसके कान में गुड मॉर्निंग बोला और गाल को सहलाने लगा। तापसी ने आंखें खोल सब्यम को इतना पास देखा तो जल्दी से उठ गई। तापसी, आप यहाँ? कोई आ जाएगा सर? सब्यम, हाँ मैं यहाँ, और कोई नहीं आएगा, सब नीचे हैं, खाना बना रहे हैं। तापसी, पर आप तो यहाँ है ना, सब क्या सोच रहे होंगे? सब्यम तापसी के करीब जाकर, क्या सोचना, बता कर ही तो आया हूँ सबको। तापसी हैरानी से, क्या? सब्यम, मेरी कैप्टन, पहले जन्मदिन की विश तो कर दो, बाद में सवाल जवाब कर लेना। तापसी को याद आया कि आज सब्यम का जन्मदिन है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसे याद ही नहीं रहा। तापसी सर झुकाकर बैठ गई और उदासी से बोली, मुझे याद ही नहीं रहा सर, सॉरी। मैं आपको सबसे पहले विश करना चाहती थी पर सबसे लास्ट में। सब्यम, चुप यार, तुमने तो मुझे अपना कर मुझे इतना प्यारा तोहफा दिया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि तुमने लास्ट में विश किया, बस ये बात सबसे बड़ी है कि तुम मेरे साथ हो। आई लव यू कैप्टन, आई लव यू। तापसी ने आगे बढ़ सब्यम को गले लगा लिया, फिर हैप्पी बर्थडे बोला। सब्यम ने तापसी को अलग ही नहीं होने दिया। तापसी, अब जाने दीजिए सर, छोड़िए। सब्यम, नहीं, बस 2 मिनट रुक जाओ। तापसी, पर। सब्यम तापसी के सर को चूमते हुए, प्लीज़। तापसी कुछ बोलती ही नहीं पाई और सब्यम
की बाहों में खो गई। सबब ने तापसी को अपने से अलग किया, फिर दोनों हाथों से उसका चेहरा हाथ में लिया और देखता रहा। इस दौरान तापसी ने आंखें नीचे की हुई थी। सबब ने तापसी के माथे को चूमा, फिर उसके दोनों गालों को। तापसी फिर से सबब के गले लग गई। तापसी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझसे प्यार कर सकते हो सर। मैं सबब ने फिर से तापसी को अलग कर उसके चेहरे को अपनी ओर किया। सबब, मेरी आंखों में देखो कैप्टन, बस तुम्हारे लिए प्यार है, दीवानगी है। तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तापसी ने सबब से नजरें मिलाई, फिर बोली, आई लव यू सबब, आई लव यू सो मच। आपको बस यही तोहफा दे सकती हूँ। वादा करती हूँ मैं, पूरी जिंदगी बस तापसी आपकी ही रहेगी और हर कदम पर साथ निभाएगी। हमेशा साथ रहेंगे हम। सबब, हाँ मेरी कैप्टन, हम हमेशा साथ रहते हैं। एक बात बताऊँ, मॉम डैड को पता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और वो बहुत पसंद करते हैं तुम्हें। तापसी, क्या सच्ची? पर सबब, परवर कुछ नहीं। मॉम ने बोला था कि मैं जब तुमसे अपने दिल की बात करूँगा और तुम अगर मान जाओगी तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊँगा। यहाँ से जाने के बाद हम मॉम डैड से मिलेंगे। तापसी, मुझे डर लग रहा है सर। सबब, पहले तो ये सर बोलना बंद करो कैप्टन। तापसी सबब को देखते हुए, फिर आप मुझे कैप्टन क्यों बोलते हो? आप भी तापसी बोलो। सबब तापसी को करीब जाकर उसके कान में बोला, तापसी, मेरी तापसी। तापसी के गाल लाल हो गए। सबब ने तापसी को फिर से माथे पर किस किया और बाहर चला गया। तापसी मुस्कुराती हुई नहाने चली गई। सबब नीचे आया तो सब खाने के टेबल पर बैठ कर रहे थे और सब कुछ उसकी पसंद का था। सबब जाकर बैठ गया तो विराट, जो कब से सबब को ही देख रहा था, वो बोल पड़ा, विराट, क्या बात है बिग ब्रो, बड़े खुश लग रहे हो। और तापसी कहाँ रह गई? इतनी देर से उठा रहे थे, उठी नहीं क्या? सबब, आ रही है। और हाँ, आज खुश तो मैं बहुत हूँ। क्यों हूँ ये भी बता देता हूँ, बट नाश्ता कर ले। तापसी भी आ गई और चुपचाप खाना खाने लगी। जैसे ही नाश्ता खत्म कर सोफे पर पसर गए, सबब बोला, कुछ बताना है मुझे तुम सबको। विराट, हैं? सच्ची? क्या? सबब, हमारी कंपनी ओपन हो रही है, सब सेट हो गया है। बस अब ये सेमेस्टर के बाद वहीं काम करेंगे हम सब। यमी ने सबब को तो विराट ने विराज को गले लगा लिया। लड़कियां भी खुशी से ताली बजाने लगी और बधाई देने लगी। सबब ने तापसी की ओर देखा, फिर बोला, एक और बात बतानी है, वो ये है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। सभी झटके से खड़े हो गए। सबब, अरे पूरी बात तो सुन लो यार, फिर एक साथ रिएक्शन देना। यमी, हाँ तो जल्दी बोलो ना। सबब, हाँ तो मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो लड़की यही है हम सबके बीच, वो भी मुझसे प्यार करती है। सभी तापसी को और मनीषा को देखने लग पड़े। मनीषा को यमी ऐसे देख रहा था जैसे उसकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो। मनु ने जब यमी को देखा तो भी सफाई देने के लिए नामे गर्दन हिला रही थी। सारा, और वो लड़की हमारी तप्पू है ना बिग ब्रो? सब हैरान रह गए। यमी को तो जैसे जीवन दान मिला हो। विराट, ओ, आप दोनों ने एक दूसरे से लव कन्फेस किया या नहीं? विराज, वीरू, जैसे बिग ब्रो बोल रहा है ना, और जैसे तापसी चुप है, समझ जा सब कुछ बोल दिया है एक दूसरे को। सारा तापसी को घूरते हुए, कब से चल रहा है ये सब? सांची तो कब से चुप थी, उठी और तापसी को सीधा थप्पड़ ही मार दिया। सब हैरान रह गए। सांची, तो तूने इतनी बड़ी बात छुपाई तप्पू? क्यों क्यों? सांची जेली सौंप की किसी सॉस की तरह एक्टिंग करने लगी और सभी हंसने लगे। विराट मन में, मुझे भी किससे प्यार हो गया, ड्रामेबाज लड़की। तापसी अपना गाल सहलाते हुए, जोर से मारा तूने सांची। और यार कुछ नहीं छुपाया मैंने, रात को ही सर ने दिल की बात बोली है मुझे। सबब ने सभी को सारी बात बता दी। सारा, थैंक यू बिग ब्रो, आपने मनवा लिए कि आपसे प्यार करती है, नहीं तो बस ये आपको अपना आइडियल ही मानती थी। सांची, और नहीं तो प्यार हो तो बोल देना चाहिए, नहीं तो खाली हाथ ही रह जाओगे। क्यों मनु? मनु तो अपने ख्यालों में खोई थी यमी को लेकर कि उसे सफाई क्यों देने लगी थी।
सांची ने मनु को हिलाया तो बोली, हाँ हाँ प्यार है तो बोलो ना। विराट मन में बड़बड़ाते हुए, हर बात मेरे पर ही लागू हो रही है, खाली हाथ तो मैं ही रह गया, पर चलो अगर सांची खुश है तो मैं भी खुश हूँ। सांची ने विराट को देखा तो चुपचाप खड़ा कुछ सोच रहा था तो उसके पास आ गई। सांची विराट से, आपको भी कोई पसंद है तो बोल दो। विराट ने सांची को देख फिर बोला, हाँ पसंद है, पर उसे मैं नहीं पसंद, तो बात खत्म। विराट इतना बोलकर बाहर चला गया और सांची उसे देखती रह गई। शाम को सबको निकलना था तो सब दोपहर को बाहर गार्डन में बैठ गए। सब लड़कों ने लड़कियों को बोल दिया था कि उन्हें अब कोई सर नहीं कहेगा, सब दोस्त हैं तो दोस्तों की तरह ही रहेंगे। मनु और यमी अब एक दूसरे को देख भी रहे थे और फिर नजरें मिलने पर घबरा जाते थे। पर सब लोग विराज, सारा और तापसी सब्यम के लिए खुश थे, पर सब्यम और सारा विराट के लिए दुखी थे। शाम को सब लोग निकल गए कैंपस की ओर। रात के करीब 11 बजे सब पहुंचे और हॉस्टल जाकर सो गए। यशबीर ने परमिशन दी कि किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सब अच्छे स्टूडेंट थे। रात को सब्यम को एक मैसेज आया और उसे पढ़कर सब्यम बोला, तो कल देखूंगा मैं तुम्हें जिसने मेरी तापसी को जख्म दिए हैं। सब कुछ सह सकता हूँ, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं। वो अब तक इन जख्मों की वजह से उसकी आंखों में आ जाते थे। सब्यम अगले दिन सबसे पहले घर गया और अपने मॉम डैड को तापसी के बारे में बता दिया। फिर कॉलेज जाकर प्रोजेक्ट सबमिट किया सबके साथ और फिर किसी काम से बाहर चला गया। तापसी के अतीत में ऐसा क्या छुपा है जो आज भी उसके आंखों में आंसू ला देता है? क्या आने वाला सच सब्यम और तापसी के रिश्ते को और मजबूत करेगा या उन्हें तोड़ देगा? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।